नारायण, आप तो जानते हैं कि विवाह की अगली विधि के लिए वर पक्ष और कन्या पक्ष एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं। इसीलिए हमने महादेव के लिए ही सुंदर और अनमोल आभूषण बनवाए हैं। नारायण, इस विधि में वर पक्ष की ओर से पार्वती को उपहार स्वरूप क्या भेंट दिया जाएगा? नंदी वही लाने गया है। ये महादेव की सबसे प्रिय वस्तु में से एक है और इस विधि के लिए उन्होंने ये उपहार चुना है। यदि इस विधि के लिए महादेव ने स्वयं भस्म का चयन किया है तो हमें ये स्वीकार है। ये उपहार महादेव की ओर से पार्वती के लिए और वो उपहार पार्वती की ओर से महादेव के लिए। अब आप दोनों अपने अपने उपहार देखिए। महादेव, ये कैसी माया है? जो स्वर्ण आभूषण थे वो भस्म बन गया और जो भस्म था वो स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। इस प्रश्न का उत्तर पार्वती को भली भांति ज्ञात है। माँ, पिताश्री, महादेव को भस्म अति प्रिय है और सृष्टि के संहारक होने के नाते वो इस सत्य को जानते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अंततः भस्म ही बन जाती है। इसीलिए उनके लिए आपके दिए गए प्रत्येक आभूषण भस्म के समान है। इसके साथ सौहार्द विनिमय की विधि संपन्न हुई। अब वधू के पिता कन्यादान के लिए आगे आए। वधू के पिता इस विवाह के सभी अतिथियों के समक्ष वर का नाम, गोत्र और कुल घोषित करने के पश्चात कन्यादान की विधि संपन्न करेंगे। ऋषिवर, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मुझे महादेव के कुल और गोत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। गोत्रहीनम अहम, कुलहीनम अहम, अहमहीनम अहम। गोत्रहीन हूं, कुलहीन हूं, कदाचित इसीलिए अहमहीन भी हूं। किंतु आर्य, बिना महादेव का गोत्र और कुल जाने ये कन्यादान की विधि पूर्ण कैसे होगी? महादेव के गोत्र और कुल की घोषणा मैं स्वयं करूंगी। ये सत्य है कि महादेव गोत्रहीन है, क्योंकि गोत्र तो उद्गम होता है और जो स्वयं उद्गम है उसका गोत्र कैसे हो सकता है? ये सत्य है कि महादेव कुलहीन है, क्योंकि वो स्वयं कुलीन है, अर्थात उत्तम संस्कार और आचरण के प्रतीक है। यही नहीं, गोत्र, कुल, मान, सम्मान, धन, संपत्ति ये उन पर लागू होता है जिनमें मैं और अहम की भावना होती है। परंतु महादेव तो मैं और अहम के विहीन है। और इसीलिए महादेव गोत्र, कुल और अहम के विहीन है। किंतु आज प्रश्न मेरे कन्यादान के विधि के संपन्न होने का है और इसीलिए आज मैं इस विवाह में उपस्थित सभी अतिथियों के समक्ष स्वयं महादेव के गोत्र और कुल की घोषणा करूंगी। केवल एक शब्द ही नहीं, स्पंदन है, नाद है। वो नाद
जो समस्त सृष्टि के उद्गम का स्रोत है और इसीलिए सृष्टि के कण कण महादेव व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि में महादेव के गोत्र का ही भाव है और इसीलिए महादेव का गोत्र हुआ सृष्टि के उद्गम का स्पंदन अर्थात ओम। और सृष्टि की रचना नाद से हुई है, निनाद से हुई है। तो महादेव का कुल हुआ नाद। अब जब स्वयं देवी पार्वती ने महादेव के कुल और गोत्र की घोषणा कर दी है, तो अब हम कन्यादान की विधि संपन्न कर सकते हैं।